अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ औरत की 3 ऐसी आदतें जो घर से रिस्क को खत्म कर देती हैं और घर में मुसीबत लाती हैं, इसके बारे में वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, जो औरत 5 नमाजों की पाबंद है, रोजे रखने वाली है और खावंद की अतात करने वाली है और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली है और खावंद के माल की हिफाजत करने वाली है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने वाली है, कयामत का दिन होगा, जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, जिस दरवाजे से चाहती हो जन्नत में चली जाओ। एक खातून एक मौलवी साहिब के पास गई। मौलवी साहिब, कोई ऐसा तावीज लिख दें कि मेरे बच्चे रात को भूख से ना रोया करें। मौलवी साहिब ने तावीज लिख दिया। अगले ही रोज किसी ने रुपयों से भरा थैला उनके सेहन में फेंक दिया। खातून के शौहर ने एक दुकान किराए पर ले ली। कारोबार में बरकत हुई और दुकानें बढ़ती गईं और पैसे की रेल पेल हो गई। एक दिन खातून की नजर उस पुराने संदूक पर पड़ी जिसमें उन्होंने तावीज को महफूज रखा था। जाने मौलवी साहिब ने तावीज में क्या लिखा था। तजस्सुस में उसने तावीज खोल डाला। लिखा था, जब पैसे की रेल पेल हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छुपाने की बजाय कुछ ऐसे घरों में डाल देना जहां रात को बच्चों के रोने की आवाज आती हो। औरत भी इंसान है, इशफाक अहमद की एक खूबसूरत तहरीर। इफ्तारी खत्म, लेकिन औरत का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसको घर वालों के लिए तरावीह के बाद रात का खाना भी तैयार करना है। सारे घर का काम खत्म करके आधी रात हो जाती है और वहाँ उसे सुबह 3 बजे उठना भी तो है। दोपहर में बच्चों के लिए खाना बनाती है, फिर 4 बजे से अपने शौहर और ससुराल वालों के लिए इफ्तारी बनाने के लिए जुट जाती है। और बर्तन भी धोने हैं। अलार्म याद से लगाना होगा। अगर आंख नहीं खुली और घर वालों का रोजा बगैर सहरी के हो गया तो सारा दिन उसे घर वालों का गुस्सा भी बर्दाश्त करना होगा। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके मुंह से गलती से तारीफ के 2 बोल निकल आए कि आज इफ्तार पे बनी हुई चीजें बहुत मजे की थीं। बराए मेहरबानी इस रमजान में घर की खवातीन से आपका जो भी रिश्ता है, माँ, बहन या बेटी, उनका बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि वो भी आपकी तरह इंसान है। मैं हर घरेलू औरत को ही अल्लाह वाली समझती हूँ। घरेलू औरत विलायत के एक ऊंचे दर्जे पर फाइज होती है। सबसे पहले उठे, सहरी बनाए और खुद सबसे आखिर में खाए, फिर दिन भर रोजा रखे। मर्द आंखें नीचे नहीं करना चाहता, औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर दोनों को एहतराम और इज्जत की तलाश है। मर्द अपनी बीवी और अपने खानदान के दरमियान पुल का काम करता है। अगर पुल कमजोर हो तो सारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। बीवी हीरे की तरह है और दूसरी औरतें लोहा, तो फिर वो शख्स अक्लमंद कैसे हो सकता है जो हीरे को छोड़कर लोहे के पीछे भागे। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मुकाम क्या होगा। औरत वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के 1 कप चाय बनाकर देने पर फिर से उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मुझे एक औरत को देखकर दुख होता है। जब उसकी जात पर धब्बा लगता है तो वो उसे मिटाने के लिए दाढ़ी नहीं रख सकती। इस मौशरे का अजीब अलमिया है कि यहाँ घटिया से घटिया बेहया मर्द को भी बाहया, शरीफ और पारसा बीवी चाहिए। माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। हम या औरत को निगाह में रखते हैं या निगाह में, और मसला तब आता है जब जिसे निगाह में रखते हैं उसे निकाह में नहीं रखते और जिसे निकाह में रखते हैं उसे निगाह में नहीं। नेक और पारसा औरत किसी फकीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती है। औरत की 3 आदतें घर से रिस्क को खत्म कर देती हैं और घर पर मुसीबत लाती हैं। पहली आदत अपने शौहर की नाफरमानी करना। दूसरी आदत बेपर्दगी और बेहयाई के साथ जिंदगी गुजारना। तीसरी आदत अपने रिश्तेदारों को हकीर और अपने आप को अच्छा समझना। निकाह आधा दीन है। किसी लड़की की तरफ हाथ उसी वक्त बढ़ाओ
جب اسے اب بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ سونے کی خواہش نہیں جاگتی، اور جس کے ساتھ سونے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ وجود کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے میں اگر انچاہا انسان زندگی اور وجود پر آ کر قابض ہو جائے تو لڑکی زندہ لاش بن جاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے گھٹن زدہ انسانوں کی اس بستی میں ہر دوسری عورت لاش ہے۔ عورت ہارتی نہیں ہے، اگر اسے کوئی ہرانا بھی چاہے تو وہ ہار کر بھی جیت جاتی ہے۔ اگر اس کا محافظ شخص اسے منہ موڑ لے، وہ اس کے حصے کے احساسات کسی اور کے نام وقف کر دے، اس کا وقت کسی اور کو دینے لگ جائے، تو بھی عورت ہارتی نہیں ہے۔ بس اتنا سا ہے کہ عورت رونا جانتی ہے، اور وہ خوب روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کا گلا دبا دیتی ہے۔ بس وہ ڈرتی ہے کہ اس معصوم سی لڑکی کا گلا دبانے سے سسکیوں کی آواز باہر کے لوگوں کو سنائی نہ دے۔ وہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے آنسو بہاتی ہے، اتنے آنسو کہ وہ اپنے اندر بنے قبرستان میں اس لڑکی کو اکیلی ہی دفنا آتی ہے۔ چھوڑنے والا مرد سمجھتا ہے کہ وہ عورت اس کا کیا بگاڑ لے گی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ عورت مرد سے بے نام سے جیتنا نہیں چاہتی ہے، بلکہ وہ اس کے سامنے ہار کر اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کو قتل کر کے دل کے قبرستان میں دفنا کر جیت جاتی ہے۔ عورت مرد سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس محبت کی مکمل حقدار بن جاتی ہے، اور مرد اس عورت کو چھوڑ کر محبت کرنا ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ عورت محتاج نہیں رہتی، اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ محتاج نہیں رہتی، ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار کبھی آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ ایک دفعہ وہ بات سنانا چاہے اور تم کہو پھر کسی وقت سے ہی ابھی مصروف ہوں، تو وہی بات وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ اسے جب بھی میری ضرورت ہوتی تھی میں مصروف ہوتا تھا، وہ جب کچھ سنانا چاہتی تھی میں بے توجہی سے سنتا یا سنتا ہی نہیں تھا۔ نتیجہ وہی ہوا، اس نے کہنا چھوڑ دیا۔ وہ مضبوط ہو گئی تھی، وہ میری محتاج نہیں رہی تھی، اسے اکیلا رہنا آ گیا تھا۔